जोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। ये रात सिर्फ एक फौजी शिकस्त या आर्जी तकलीफ नहीं थी, ये एक आजमाइश थी जो ज़माने के तराजू में इंसाफ और हिकमत का वज़न तोल रही थी। सहरा की प्यास, धुएं की लपेट और रात के अंधेरे ने वो मनाजिर सामने रख दिए जो फ़कत हथियारों से नहीं टूटते। दिलों की कमज़ोरी, बेखबरी और बेरवायती फ़ैसले भी किसी कौम को ज़वाल की तरफ धकेल सकते हैं। सुल्तान ने मैदान को जाना, पानी और रास्तों को कंट्रोल किया, हिकमत और सब्र से दुश्मन को थकाया और हर माहिर हरबे से फतेह का जाल बुन दिया। मगर तारीख का असल किस्सा वो नहीं जो बस शमशीर के जख्म गिन ले, बल्कि वो सवालात हैं जो नस्ल दर नस्ल बाकी रहते हैं। इक़्तिदार की हदें कहाँ तक, नीयत और मकसद का तकाजा क्या था, और आखिरकार कौन हक पर था और कौन मगरूर। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि फतेह का मतलब महज जीत नहीं, बल्कि वो लम्हे भी हैं जब इंसानियत का इम्तहान होता है। रहम, हिकमत और इंसाफ की आजमाइश। हित्तीन की शाम ने दुनिया को यही पैगाम दिया कि शान व शौकत वक्ती हो सकती है, मगर अक्ल व ईमान की रोशनी अमर रहती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जंग के फौरन बाद हालात कैसे रहे, दुश्मन की मायूसी और मुसलमानों की हिकमत किस तरह सामने आई, और किस तरह एक फैसला ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तकदीर बदल दी। तैयार रहिए, अगला एपिसोड आपको उस वक्त की तमाम हलचल, सियासत और फितनों का मुकम्मल मंजर दिखाएगा, सिर्फ पासबाने हरम पर।